बांका और भागलपुर ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों जगहों पर धार्मिक, जियोलॉजिकल और इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में जल्द ही काम शुरू किया जाएगा ताकि यहाँ के गुमनाम ऐतिहासिक स्थलों के बारे में देश ही नहीं विदेशों में भी जाने। ये बातें बिहार के पर्यटन, खनिज और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने भागलपुर के स्थानीय होटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वे बांका होते हुए भागलपुर पहुंचे हैं। दिन भर बांका में जिला अधिकारी के साथ विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि बौसी के मंदार में हो रहे रोपवे निर्माण को भी देखा। उन्होंने इसे 90 दिनों के भीतर पूरा करने की सीमा तय कर दी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मंदार सर्किट का काम जल्द पूरा करें ताकि इसकी शुरुआत हो सके। वहीं मंत्री ने कहलगांव के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र ने राशि जारी कर दी है। कार्य शुरू होने में कहाँ दिक्कत हो रही है, पूरी फाइल मंगाने के बाद इस दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जिला में जहां भी पर्यटन की संभावनाएं हैं उसे तलाशा जाएगा ताकि इस दिशा में काम हो सके। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. खूब अच्छी योजना बना रहे हैं। आप थोड़ा वक्त दीजिए। हमारे पास श्रम संसाधन ही बिहार की ताकत बनने वाली है और श्रम से ही दुनिया भर का पैसा बिहार के अंदर लाने का काम करेंगे। हम इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ब्लूप्रिंट तैयार करके काम कर रहे हैं। कुशल युवा प्रोग्राम आज जहां आप बैठे हैं उसके तहत एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम है हमारा और लाखों युवाओं ने इसके माध्यम से रोज़गार प्राप्त किया है। और बिल्कुल हम अपने मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि पहले ही कैबिनेट में हम लोगों का जो एजेंडा था कि 19-20 लाख रोज़गार हम लाएंगे, उस पर हम लोगों ने मुहर लगाई है और उस दिशा में श्रम संसाधन विभाग की महती भूमिका आने वाले समय में स्थापित होने वाला है और हम बढ़ चढ़ करके इसमें अपने कार्य को संपादित करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। भागलपुर खुद ऐतिहासिक है, तो यहाँ क्या विभाग की ओर से कोई ऐसा सर्वे कोई ऐसा कुछ कराइएगा क्या? पूरा दिन आज हमने बांका और भागलपुर में ही बिताया है और निश्चित रूप से भागलपुर और बांका में पर्यटन की अपार संभावना है, अद्भुत संभावना है। उस ओर हमारा ध्यान भी लोगों ने आकृष्ट करने का कार्य किया और हमने उन सारी संभावनाओं को आज मंदार पर्वत जा कर के तलाशने का काम किया है। मंदार सर्किट को जल्द से जल्द चालू किस प्रकार से किया जाए उस दिशा में पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही साथ जो रोपवे का काम हो रहा है, मैंने आज 90 दिन की समय सीमा तय कर दी है कि 90 दिन के अंदर रोपवे को किस प्रकार मंदार पर्वत पर प्रारंभ कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, बांका और भागलपुर के अंदर तीनों प्रकार के टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। धार्मिक टूरिज्म भी, जियोलॉजिकल टूरिज्म भी और इको टूरिज्म भी। बिहार की खूबसूरती को भी हम भागलपुर और बांका में लाकर दुनिया भर के लोगों को दिखा सकते हैं। उस दिशा में आज बांका के जिलाधिकारी के साथ बैठकर हमने समीक्षा भी की है और उनसे मैंने प्रतिवेदन भी मांगा है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ईश्वर ने अवसर दिया तो निश्चित रूप से बांका और भागलपुर को बिहार ही नहीं देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेंगे। सर, भागलपुर में जो आप आए हैं मिनिस्टर साहब, यहाँ पे बहुत ऐसे पर्यटन है जो बहुत पुराने हैं।
और इनके सौंदर्यीकरण के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा ये है, सवाल आपसे करना है कि यहाँ पे बहुत पर्यटक स्थल बहुत मशहूर है, यहाँ पे लोग कैसे आएंगे, एयरपोर्ट ही नहीं है, अपने सब जगह बन रहा है। आप चिंता ना करें, उड़ान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज़ से उड़ाने का काम किया। भागलपुर में भी हवाई अड्डा और हवाई जहाज़ की संभावना को हम लोग आने वाले दिनों में तलाशेंगे और पर्यटकों के लिए अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उड़ान योजना में उस संभावना को भी स्थापित करने में पीछे नहीं रहेंगे। मिनिस्टर जी ने रोक लगा के रखी है, आपके विभाग के स्तर से कार्रवाई भी हो रही है, उस पर कोई गाइडलाइन तय हुआ है कि और कोई निर्देश? पूरा गाइडलाइन बना हुआ है। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा। पूरी गाइडलाइन बन के तैयार है और किसी भी हालत में अवैध खनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जब से मुझे प्रभार मिला है, शायद आपको मालूम होगा कि बड़े पैमाने पर इसको ठीक करने की दिशा में अधिकारी पदाधिकारी कार्य भी कर रहे हैं, दिन रात छापेमारी भी उसमें चल रही है। और मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसमें हमारे पदाधिकारी भी किसी तरह से संलिप्त पाए जाएंगे तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उनको भी बख्शेंगे नहीं।